आज है 14 मार्च 2023, दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। केंद्रीय मंत्री ने दिया 10,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, बोले यूपी भी अमेरिका जैसा बनेगा समृद्ध। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था का आदर्श स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश की बदली तस्वीर और यहां बड़े पैमाने पर हो रहे निवेश से ये स्पष्ट है कि योगी जी के नेतृत्व में यूपी हिंदुस्तान का सबसे सुखी, समृद्ध व संपन्न प्रदेश बनेगा। गडकरी सोमवार को गोरखपुर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 18वीं परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी ने किया 9 राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण। सीएम योगी ने महोबा को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने 9 राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। योगी ने कहा कि सरकार के विकास की आधुनिक सोच है, जिसकी वजह से सड़कों का जाल और विकास का रास्ता तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही कहा कि बुंदेलखंड में आज हर घर नल है। बुंदेलखंड अब पानी के लिए तरसता नहीं। आज बुंदेलखंड बहुत आगे बढ़ चुका है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी साथ में मौजूद रहे। इसी माह जारी होंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवेश फॉर्म। लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी और बीकॉम समेत अन्य स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश फॉर्म इस महीने के अंत तक आने की उम्मीद है। यूपी बोर्ड परीक्षाएं खत्म होने और अन्य बोर्ड की परीक्षाएं अंतिम दौर में होने की वजह से विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपना प्रवेश कार्यक्रम तैयार कर लिया है। पीएचडी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म भी जारी हो जाएंगे। करी रोजगार को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 3 साल में 1 करोड़ युवाओं के लिए करेंगे ये काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यूपी में व्यापक निवेश की संभावनाएं बढ़ा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिलने में सुरक्षा के माहौल के साथ बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी भूमिका है। इन प्रस्ताव को आगे बढ़ाकर अगले 3 वर्ष में हम 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी व रोजगार देंगे। ऐसे में युवाओं को पलायन के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। दाखिले व पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 20 मार्च तक भरे जाएंगे फॉर्म। इग्नू के जनवरी 2023 सत्र के लिए सर्टिफिकेट व सेमेस्टर आधारित कार्यक्रमों की अंतिम तिथि 14 मार्च तक और स्नातकोत्तर, स्नातक, पीजी, डिप्लोमा कार्यक्रमों में नए दाखिले और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 मार्च तक बढ़ा दी गई। इग्नू के प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मोहम्मद सफदर आजम ने बताया कि विद्यार्थी घर बैठे इग्नू में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला व पुनः पंजीकरण कर सकते हैं। स्नातक पर स्नातक बीएड लॉ की परीक्षा 3 अप्रैल से, तैयारियों में जुटे डिग्री कॉलेज संचालक। हाथरस के डिग्री कॉलेजेस में सत्र 2022-23 के स्नातक द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर व परा स्नातक द्वितीय सेमेस्टर, बीएड एलएलबी व बीए एलएलबी द्वितीय वर्ष विद्यार्थियों की परीक्षा 3 अप्रैल से शुरू होगी। इसे लेकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ ने घोषणा कर दी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय ने स्नातक व परा स्नातक के विद्यार्थियों की मिड टर्म परीक्षा कराए जाने की तैयारी कर ली। हालांकि पूर्व में विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर व परा स्नातक द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 20 मार्च तक संपन्न कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब ये परीक्षाएं 3 अप्रैल से होंगी। अब हफ्ते में 5 दिन चलेगी दिल्ली वाराणसी वंदे भारत। दिल्ली से वाराणसी के बीच सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। अब दिल्ली वाराणसी वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में 5 दिन चलेगी। अभी तक ये ट्रेन हफ्ते में 4 दिन चल रही है। अधिकारियों के मुताबिक इस ट्रेन के फेरे इस सप्ताह से बढ़ा दिए जाएंगे। देश में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत के साथ ही सफर करना बेहद आसान हो गया। जिन शहरों के बीच की दूरी तय करने में कई घंटे लगा करते थे, अब वो सफर पता ही नहीं चलता। इलेक्ट्रिक बस सेवा की हड़ताल खत्म, सफर में चालक नहीं परिचालक रख सकेगा मोबाइल। अलीगढ़ में इलेक्ट्रिक बस चालकों की हड़ताल खत्म हो गई। इसके बाद इन बसेस की सेवाएं यथावत हो गई, जिससे आम जनता को सफर करने में कुछ सहूलियत हुई। बस चलाने के दौरान मोबाइल फोन पर बात करने पर रोक लगने के बाद चालकों ने शनिवार को हड़ताल कर दी थी। चालकों, परिचालकों और कर्मचारी प्रबंधन से जुड़े अफसरों से वार्ता के बाद हड़ताल खत्म हुई। इस दौरान इन बसों में सफर करने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी हुई। इस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त यूनिवर्सिटी में 28 सब्जेक्ट में संविदा पर 47 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए 14 मार्च यानी आज शाम 5 बजे तक ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। भर्ती यूजीसी रेगुलेशन 2018 के मुताबिक होगी। संविदा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 38,000 रुपए मंथली सैलरी तय की गई है।
बिल्कुल मत घबराइए, मैं हूं ना। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में आए लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया कि बिल्कुल मत घबराइए, आपके साथ मैं हूं ना। किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं, सबकी समस्याएं दूर की जाएंगी। समस्याएं सुनने के बाद सीएम योगी ने वहां मौजूद अधिकारियों को समस्याएं हल करने के लिए जरूरी निर्देश दिए। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने करीब 400 लोगों से एक एक करके मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हटाई जाएगी मस्जिद। एससी ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में बनी मस्जिद 3 महीने में हटाने का आदेश दिया। एचसी ने 2018 में ही सार्वजनिक जमीन पर बनी इस मस्जिद को हटाने के लिए कहा था। एससी ने कहा कि एचसी के आदेश में कोई कमी नहीं है, याचिकाकर्ता चाहे तो सरकार को वैकल्पिक जगह के लिए आवेदन दे सकता है। एससी ने बताया कि मस्जिद एक खत्म हो चुके पट्टे पर ली गई संपत्ति पर है, अधिकार के रूप में इसे कायम रखने का दावा नहीं किया जा सकता। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन करना होगा महंगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए गर्भगृह के अंदर स्पर्श दर्शन का शुल्क बढ़ने वाला है। स्पर्श दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं से 500 से 1000 रुपए तक का शुल्क लिया जाएगा। इसका प्रस्ताव मंदिर प्रशासन के द्वारा काशी विश्वनाथ न्यास परिषद को दे दिया गया। इस पर परिषद मंथन करेगा और देखेगा कि जो श्रद्धालु पैसा नहीं दे सकते उन्हें कैसे दर्शन कराया जाए, फिर यह व्यवस्था लागू होगी। किसानों को योगी सरकार की राहत, आलू टमाटर के भंडारण और भाड़े पर 50% सब्सिडी। उत्तर प्रदेश में आलू और टमाटर के गिरते हुए बाजार भाव में किसानों को राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना लागू कर दी गई। इसके तहत आलू क्लस्टर के 17 और टमाटर क्लस्टर के 19 जिलों में इन दोनों उपजों के उत्पादक किसानों, किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ के अलावा आड़तियों और अन्य कारोबारियों को भंडारण और ढुलाई भाड़े में आ रही कुल लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर बोले, आजमगढ़ की दोनों सीट हारेंगे अखिलेश यादव। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी की हालत खराब हो जाएगी। आजमगढ़ जिले की दोनों लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव की पार्टी की हार होगी। ओम प्रकाश राजभर सोमवार को बेलनाडीह गांव में आयोजित जन चौपाल से इतर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में पता चल जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर का क्या महत्व है। बोले शिवपाल, बीजेपी में मुझे कोई नेता ईमानदार नहीं लगता। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने सीबीआई और ईडी के एक्शन पर प्रतिक्रिया दी। शिवपाल ने कहा कि विपक्ष के लोग ही हमको दिखाई दे रहे हैं, विपक्ष के लोग ही घोटालेबाज और बेईमान हैं, लेकिन बीजेपी का देखा ही होगा कि कितना भ्रष्टाचार है। मुझे तो बीजेपी का कोई नेता ईमानदार नहीं लगता। निकाय और कोऑपरेटिव के भी चुनाव होने हैं, इसमें हमने चुनाव की पूरी तैयारी की है। बीजेपी को चुनाव के वक्त जवाब मिल जाएगा। सीएम योगी का स्वागत करते हैं माफिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में हो रहे सभी गैर कानूनी निर्माण कार्य बीजेपी नेताओं के हैं। मुख्यमंत्री जब दौरे पर जाते हैं तो माफिया उनका स्वागत करते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी ने खुद अपने ऊपर हुए मुकदमे वापस लिए हैं और डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए, इसलिए सरकार प्रदेश के टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी नहीं कर रही। कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, पूर्व सैनिकों को आरओपी की किश्तों में पेमेंट पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। पूर्व सैनिकों को 4 किश्तों में 1 रैंक 1 पेंशन के तहत मिलने वाले बकाये का भुगतान किए जाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। अदालत ने सोमवार को सुनवाई के दौरान रक्षा मंत्रालय से कहा कि वो 20 जनवरी को जारी अपने आदेश को तत्काल वापस ले। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि 4 किश्तों में भुगतान का आदेश जारी कर रक्षा मंत्रालय कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। ज्ञानवापी के सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करने पर अब 20 को आएगा आदेश। वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी परिसर से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई एक साथ किए जाने की मांग वाली याचिकाओं पर अब 20 मार्च को आदेश आ सकता है। इस मामले में सोमवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई टल गई। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पत्रावली सुरक्षित कर ली थी और फैसला सुनाने के पहले 1 मार्च फिर 13 मार्च की तिथि नियत की थी। हालांकि सोमवार को भी आदेश नहीं आ सका, अब इस पर आदेश 20 मार्च को आ सकता है। राहुल गांधी को लेकर स्मृति ईरानी का ऐसा दावा, बढ़ेगी कांग्रेस की टेंशन।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने अपने क्षेत्र भ्रमण के दूसरे दिन जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान स्मृति ने राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में दिए गए भाषण पर भी करारा हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि जिसको लोकतांत्रिक तरीके से अमेठी की जनता ने धूल चटाई, आज उसके आंसू बहाना स्वाभाविक है। मैं इतना ही कहूंगी कि हमारे राष्ट्र का गौरव है कि हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। कोरोना की तरह फैल रहा H3N2 अलर्ट जारी। यूपी में H3N2 वायरस को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने गाजियाबाद के सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने को कहा। जिला MMG अस्पताल में इमरजेंसी से अलग 10 बेड का वार्ड बनाया गया है। कंबाइंड अस्पताल में इन्फ्लुएंजा के मरीजों के लिए अलग से 10 बेड और PHC पर 5-5 बेड रिजर्व करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जिले में अब तक इन्फ्लुएंजा का कोई गंभीर मामला सामने नहीं आया। मौसम में बड़े बदलाव के संकेत। मार्च के अंत तक 40 डिग्री तक हो सकता है तापमान। मौसम में इस सप्ताह काफी उठापटक देखने को मिल सकती है। 17 से 20 मार्च तक गरज चमक के साथ आंधी पानी और ओलावृष्टि के आसार हैं। वहीं मार्च के अंत तक तापमान 39 से 40 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञों की भविष्यवाणी सच हुई तो फसलें खासकर आम को खासा नुकसान हो सकता है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मार्च ही नहीं, मई का महीना भी मौसम की अनिश्चितता के कारण अचंभित करने वाला रहेगा। आंधी पानी की सक्रियता लगातार बनी रहेगी। नाटू नाटू और द एलिफेंट विस्पर्स की टीम को पीएम ने दी बधाई। भारतीय फिल्म और गाने को ऑस्कर अवार्ड मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, असाधारण। नाटू नाटू ग्लोबल लेवल पर फेमस है। ये एक ऐसा गाना है जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। इस प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए MM कीरावणी और पूरी टीम को बधाई। वहीं पीएम ने ऑस्कर जीतने वाले द एलिफेंट विस्पर्स के लिए लिखा, इस सम्मान के लिए द एलिफेंट विस्पर्स की पूरी टीम को बधाई। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, भारत 2-1 से जीती सीरीज। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट ड्रॉ हो गया है। दोनों कप्तानों ने आपसी सहमति से तीसरे सेशन के बीच में ही ड्रॉ का फैसला लिया। इसी के साथ भारत ने 4 मैचेस की सीरीज 2-1 से जीत ली है। भारत को अब 7 जून को ऑस्ट्रेलिया के साथ WTC फाइनल ओवर में खेलना है। राहुल के बयान पर संसद में हंगामा। लंदन में राहुल गांधी के बयान को लेकर संसद में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। भाजपा ने राहुल से माफी मांगने की मांग की तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अड़ानी मुद्दा उठाया। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ राजनाथ सिंह की तरफ से की गई टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की। MBBS दाखिले की काउंसलिंग में छात्रों को एक ही बार में चुनना होगा मेडिकल कॉलेज। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने स्नातक चिकित्सा शिक्षा नियमों में बदलाव का मसौदा तैयार किया। इसके तहत MBBS में प्रवेश के लिए होने वाली काउंसलिंग में छात्रों को पसंदीदा कॉलेज चुनने की अनुमति सिर्फ पहले राउंड में होगी। समझा जाता है कि इस बदलाव के पीछे ज्यादा से ज्यादा सीट्स को 3 दौर की ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान भरना सुनिश्चित करना है। मसौदे पर विभिन्न पक्षों की राय मांगी गई। पिछले साल 3 दौर की ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद भी MBBS की 4299, BDS की 1280 और BSc नर्सिंग की 352 सीट्स खाली रह गई थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।